Welcome to ARD Classes. वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इनमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, न जाने कितने नंबर सीरीज हो गया, ऐसे स्पीड मैथ के टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको कम टाइम लगा के उन क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है। तो हम इस सीरीज में बात करेंगे फर्स्ट हमारी सिंप्लीफिकेशन के बारे में, और आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे, आपके पास 5 मिनट का समय होगा, उन 5 मिनट में हम 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने समय है ओनली 20 सेकंड का, आपको 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए स्टार्ट करिए। आई होप सभी ने अभी तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। आपके सामने है परसेंटेज ऑफ 800 प्लस 348 इक्वल टू 980। आपको जब भी क्या ये परसेंटेज का सिंबल और कोई दो जीरो, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, ठीक है, उसको कट कर देना। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 8x हो गया। ठीक है, फिर यहाँ 348 है, 348 ऑब्वियसली इधर जाएगा माइनस की तरफ। ठीक है, तो 348 980 से कैसे माइनस करना है, स्मार्टली माइनस करो। 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6। ठीक है, फिर 8 में से 4 गए तो कितने बचे, लाइक ये 80 था ना, 80 में से 40 गए तो 40 बचे। फिर इस 40 में से ये 8 जाएंगे, ये वाले, ठीक है, उस जीरो में जाएगा तो कितने बचेंगे, 32। तो क्या आ जाएगा, 6 3 2। फिर x को डिवाइड कर दो इससे, 632 डिवाइड होगा 8 से तो कितना जाएगा, 8 7 जा 56। ठीक है, 56 और फिर 72 बचेगा तो 8 7 जा 8 9 जा 72, तो 79 आपका आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 8 का ये आपको अगर 8 की टेबल आती है ना, तो आपको ये सारा कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आपके पास है 20 सेकंड का समय, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, 1/7 ऑफ 343। 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, सबको पता होना चाहिए, बिना पेन के भी कर सकते हो, बट एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, 343 का मतलब क्या होता है, 7 की क्यूब। ठीक है, 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है। माइनस 25% ऑफ 100, तो ये दो जीरो से ये दो जीरो गए तो क्या बचेगा, 25 ही बचेगा। और इक्वल में क्या है, x/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन 24। अब आगे से जब भी ऑफ है उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, सभी को पता होना चाहिए। एक 7 से ये 7 गया तो 49 माइनस 25 बचा, और इक्वल में यहाँ पे बच गया 3, तो ये 3x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 24 बचा, यहाँ पे 3x बचा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 8 कहां पे है, बी में, तो बी आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सेकंड का समय है, जल्दी से सोल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। सभी ने क्वेश्चन कर लिया, वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ये तीन वैल्यूज है, इनको इधर पड़े रहने दो, इस x को उधर भेज दो और इस माइनस को इधर लेके आ जाओ। तो आपको दिमाग में देखो, बिना पेन और पेपर के कैसे करना है, सीधा देखो, इनको ऐड करते जाना है, फिर ये वाला माइनस करने जाता है। तो 0 0 2 2 में से ये 2 माइनस हुआ तो क्या हो गया, लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, फिर हम इस लास्ट सेकंड डिजिट पे फोकस करते हैं। 7 9 5 और यहाँ पे 5 है, तो ये 5 माइनस हो जाएगा ना, इससे इधर आएगा तब। तो 9 और 7 कितना बचेगा, 16। तो 16 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर क्या बनेगा, 1 कैरी बनेगा, तो ये 1 कैरी हमने लिख दिया। अब क्या 8 7 5 और यहाँ पे 5 है, ये 5 5 माइनस हो गया, तो ये 8 और ये 7 और ये 1, तो 8 8 16। फिर से 16 का 6 लिख दो, ये 1 यहाँ पे कैरी लिख लो, तो 9 1 10 हो गया। और ये 9 से ये 9 माइनस कर दो, तो ये 8 और ये 6 हो गया 14, और ये एक 15 हो गया। तो क्या हो गया, 15 6 6 0, क्या आंसर हो गया, ए आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हो, सीधा आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हो आप ऐसे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, 20 सेकंड्स का समय, जल्दी से करिए 20 सेकंड्स के अंदर। आई होप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। देखो अभी जैसे ट्रिक बताया उसी तरीके से करना था। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, हमने सबसे पहले बोर्ड मास रूल बताया ना सबको, BODMAS। ठीक है, पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना होता है। तो मल्टीप्लिकेशन नहीं, पहले हमें ऑफ सोल्व करना है। तो ऑफ सोल्व करने के लिए इस जीरो से इस जीरो को काटो, और ये जीरो से इस जीरो को काटो। ठीक है, तो 7 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है 7 5 से 35। ठीक है, तो कितना हो गया, 35 हो गया, और यहाँ पे क्या 44 है। ठीक है, अब माइनस 289 है, इस 289 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 17 के स्क्वायर में डिवाइड 17 है, तो एक से एक बार गया, और 7 2, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 है, तो 7 2 क्या हो जाएगा, 34। तो 44 इंटू 35 माइनस ये बता रहा हूं, ये वाला पार्ट किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 34 हो गया। अब यहाँ पे इसको स्पीड लेके सोल्व करोगे। देखो 35 का आपको आना चाहिए टेबल, तो 35 4 जा कितना होता है, 140 होता है ना, क्योंकि 35 दूनी 70 और 70 का दुगुना 140। तो यहाँ पे सीधा लिख दो 0 और यहाँ पे 14 कर दो। सिमिलरली यहाँ पे भी 140 आएगा, 140 में जब 10 जोड़ोगे और फिर जोड़ोगे तो 154 आ जाएगा, तो ये 1540 हो जाएगा, और 1540 में आपको सिर्फ 34 माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1506। ठीक है, इस तरीके से आपको स्पीडली सोल्व करना है। ये आप उसी टाइम कर सकते हो, यहाँ पे 1540, बट मैंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से सोल्व करना है। अब 289 में डिवाइड नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए 289 का स्क्वायर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास 20 सेकंड का समय, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। आई होप सभी का ये क्वेश्चन होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो 18 512 माइनस 128, आपको पता है कि 12 और 8 20 होता है, और 10 30 होता है, तो ये 530 हो गया। 530 में ये 100 माइनस हो गए, तो कितने हो गए, 430। 430 में से 28 माइनस हो गए, तो कितने हो गए, 402 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर है, इक्वल में क्या है, 802 है। अब 802 में से ये 402 माइनस बचेंगे, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 400 आएगा, और यू नो 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, तो 20 आपका आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। सिमिलरली आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे करके पूरे 10 क्वेश्चन है, और लास्ट में जाके आपको आंसर भी बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लास्ट में आंसर भी पता चल जाएंगे। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है। तो इसका जो पीडीएफ का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इन 5 क्वेश्चंस के अगर आप चाहो तो कमेंट के अंदर आंसर दे सकते हो। ठीक है, क्या क्या आंसर आएगा इन 5 क्वेश्चन का, जल्दी से जल्दी हमें आंसर बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD Classes.